दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करने वाला हूँ जो आपकी लाइफ में अगर आप सच्चे मन से ईश्वर में विश्वास करते हैं, उस परम शक्ति में विश्वास करते हैं, तो ये आप एहसास आपका आप कर रहे होंगे या आप उसकी तरफ बढ़ रहे होंगे। बहुत कम लोग, लाखों लोगों में से बहुत से कम लोग, गिने चुने कुछ लोग ही ये एहसास कर पाते हैं। तो ज्यादातर लोग तो सिर्फ पूजा पाठ और यही करते हैं, लेकिन यहाँ से अटैचमेंट नहीं कर पाते उस परम शक्ति से, उस ईश्वर से, उस यूनिवर्स से। बहुत कम लोग हैं जो कनेक्ट कर पाते हैं, उन गहराइयों को समझ पाते हैं और उन चीजों को ऑब्जर्व कर पाते हैं या उसको जी पाते हैं। बाकी ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे आज, और वही लोग इसको वीडियो को पूरा भी देखेंगे, बाकी अदरवाइज तो स्क्रॉल कर देते हैं। आपने एहसास किया होगा दोस्तों, आप पूजा पाठ करते हो, आप किसी भी इष्ट को मानते हो, हनुमान जी, राम जी या जिसको भी आप मानते हो, शंकर भगवान, जिसमें भी विश्वास करते हो, और अगर आप उनको जब देखते हो, पूजा करते हो या फिर कहीं भी देखते हो, आपकी आंखों से रोना आता है, आपके आंसू चलने लगते हैं। ऐसा कोई दुख नहीं होता है, फिर भी आपको रोना आता है। क्यों आता है? क्योंकि आप वो लाइफ, आप हकीकत को पहचान चुके हो, आप पूरी वास्तविकता को जान चुके हो कि असलियत में ये दुनिया है क्या। आप रिश्तों में इतना विश्वास नहीं रखते, आप जितने भी दोस्त हैं, जितने भी यार दोस्त हैं, वो छूटने लगते हैं आपसे, आपको डिटैचमेंट होने लगता है, हर चीज से कोई लगाव नहीं रहता है। बस आप अपने काम के प्रति बस सजग रहते हो, लेकिन आप अपने काम करते हो, जीवन यापन करने के लिए तो काम करना ही पड़ेगा, मेहनत भी करते हो, लेकिन आप डिटेच नहीं होते, उससे अटैचमेंट नहीं होते, डिटेचमेंट हो जाता है आपका, किसी भी चीज से कोई लगाव नहीं रह जाता, असलियत जानने लगते हो कि ये मेरे लिए है क्या है। और जब आपको वो रोना आता है, और क्योंकि आपको जो आपसे प्रेम करते थे, जो लोग भी आपसे, जितना भी आप गहराई से आप उनसे प्रेम करते थे, वो लोग धीरे धीरे आपसे साइड होने लगते हैं और आप चीजों को समझने लगते हो कि मेरे लिए असलियत में है क्या और मैं किस लिए इस पृथ्वी पर आया हूँ। आप उस परम शक्ति को याद करने लगते हो। और जब बाकी किसी के सामने आपको रोना नहीं आता, लेकिन जैसे ही आपके सामने, जिस भी आप इसको मानते हो, उनके सामने जब जाते हो, थोड़ी देर वक्त बिताते हो, बैठते हो, कुछ नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, कुछ सिर्फ आपके मुख से बस बातें निकलती है, और जब उनके सामने बात करते हो तो ऑटोमेटिक आपकी आंखों से रोना आता है। दुख के आंसू नहीं होते, लेकिन एक आत्मा का परमात्मा से जैसे मिलन होता है, वो भाव होता है कि हे भगवान, आप कहाँ हो। आपके लिए तड़प मन से अंदर से निकलती है, और बोले मैं इस संसार में मुझे क्यों भेजा है, ये आप सवाल करते हो ईश्वर से। मेरा रोल क्या है, मैं करने क्या है, ये भाव अंदर से आता है। ये असलियत आपको पता चलती है कि असलियत में दुनिया है क्या, नश्वर है ये। आपको वो भाव आ जाता है, समझ में आती है, चीजें समझ में आती है कि सब कुछ मिटने वाला है, मेरा खुद का शरीर भी मिटने वाला है, ये भी आप जानते हो, लेकिन आप इच्छा नहीं रखते हो, फिर कोई आपकी इच्छा ही नहीं रखती, बस आप काम करते हो, आप अपने काम के प्रति सजग भी रहते हो, एक जीवन यापन करते हो, और चीजें अपने आप फिर मिलना भी शुरू हो जाती हैं। तब ईश्वर आप पे वो आशीर्वाद प्रदान करते हैं, और अपने मन मुताबिक, अपने मन को भाने वाला काम चुनते हो। फिर आपको चाहे कोई कितना भी प्रेशराइज करे कि नहीं ये काम हमें अच्छा नहीं लगता, कि आपके घर वाले हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, या कोई यार दोस्त हो, जिनको ये काम, आपका काम अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन फिर भी क्या बोलते हो, नहीं मुझे यही अच्छा लगता है, मैं यही काम करूंगा। और मैं, आप हर इंसान में, हर जीव में, हर प्राणी में आप ईश्वर को देखने लगते हो। हर जितना भी जीव जंतु, छोटे से छोटे जीव जंतु, उनमें भी दया भाव आने लगता है आपके अंदर। आपके अंदर दया भाव होता है, करुणा होती है, प्यार होता है, प्रेम उमड़ता है हर एक के लिए। चाहे वो आपसे कितनी भी आपको मतलब गालियां दी हो, चाहे आपको कितना भी तंग किया हो, कितना भी परेशान किया हो, फिर भी आपको उसमें, आपके अंदर क्षमा भाव आ जाता है। तब आप इस ईश्वर से कनेक्ट करते हो, और तब आपको रोना आता है। और बोलते ना, मर्द कभी रोते नहीं, लेकिन वो रोना नहीं, वो आपको एक सच्चाई का पता चलता है, और आप अपने ईश्वर से जुड़ते हो, वो रोना है। आपको असलियत पता चलती है कि मेरे लिए मेरा ईश्वर ये सब कुछ है, वो भाव आता है। दोस्तों, अगर ऐसा भाव अगर आपके साथ हुआ है, और आपने ऐसा भाव
किया है तो यकीन मानो आप उसी ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हो। और आप हनुमान चालीसा या जिस भी का भी नाम जाप करते हो, तो आप जैसे ही उनका अगर सामने बैठते हो, अकेले होते हो, तो तुरंत आपकी आंखों में आंसू आना शुरू हो जाता है। किसी भी बात को याद करके कोई अंदर कोई ऐसा विचार नहीं होता है, कोई ऐसा भाव, किसी के प्रति कोई भाव नहीं होता है, फिर भी आपकी आंखों से बस प्रेम उमड़ता है ईश्वर के प्रति। भाव ऐसा होता है अंदर से, करुणा उमड़ती है उनके प्रति। ये आपके साथ होता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो यकीन मानो दोस्तों, आप उस ईश्वर से कनेक्ट कर रहे हो। यूनिवर्स आपको संकेत दे रहा होता है। ईश्वर आपसे कहीं ना कहीं आपके साथ में हर वक्त आप ऐसा महसूस करते हैं मेरे साथ कोई है। वो आपकी एनर्जी ऐसी बना देते हैं और आप हमेशा निडर होते, कोई किसी प्रकार की आपको चिंता नहीं होती, कोई विचार ऐसे नहीं आते हैं, आप एकदम शालीन हो जाते हैं। आपकी बातें शालीन, सबको लोगों को भाने लगती है, आप सबको सुनना पसंद करते हो, आपकी सबकी बातें अच्छी लगने लगती हैं। ये सब अगर आपके अंदर हो रहा है तो दोस्तों यकीन मानो आप उसी ईश्वर से कनेक्ट कर रहे हो। तो आपको हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करना चाहिए। हनुमान जी से जुड़ो या जिस भी इसको मानते हो उनसे प्रेम से जुड़िए और उनकी जितनी भक्ति हो सकती है उनका धन्यवाद करना शुरू कीजिए। दोस्तों आपकी चीजें और बेस्ट होती चली जाएगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। जो भी लोग इस भक्ति से, इस भक्ति भाव से अगर ईश्वर में विश्वास रखते हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं, उनको शेयर करो। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। धन्यवाद दोस्तों।